नमस्कार। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टीआरपी के बारे में। आपने पिछले 4-5 दिनों से इसके बारे में खूब सारी बातें सुन रखी होंगी, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ ये है, कैसे ये वर्क करता है और ये जो स्कैम वगैरह जो भी आप सुन रही है वास्तविक में क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टीआरपी का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में हो सकता है डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए, टीआरपी को अगर हम तलाड़ेंगे तो निकलेगा टी से आपका टेलीविजन, आर से रेटिंग और पी से पॉइंट, यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। कहने का मतलब, इसको अगर आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें ना, तो जैसे एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है ना टीचर के द्वारा, कि ये बच्चा फलाना नाम का बच्चा इस सब्जेक्ट में इतना तेज है या इतना कमज़ोर है, इस चीज़ में इतना तेज है या इतना कमज़ोर है, पूरे साल का रिकॉर्ड उसमें छुपा हुआ होता है उसके रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, तो ये टीआरपी भी वही है। टीवी चैनलों के बारे में ये सारी जानकारी रखता है, कौन सा टीवी चैनल किस क्षेत्र में किस वर्ग के द्वारा, मतलब बच्चे बूढ़े जवान किसके द्वारा कितने देर देखा जाता है, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ होता है, तो टीआरपी में होता है। ठीक है, इसलिए सारे न्यूज़ चैनल वाले और इंटरटेनमेंट चैनल वाले जो भी है सब टीआरपी के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि हमारी टीआरपी अच्छी हो। अब टीआरपी अच्छी होने का क्या मतलब है? टीआरपी जिस चैनल की अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि अधिक लोग उसे देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस चैनल की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब जब लोकप्रियता बढ़ रही है तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं ना, सबसे अहम रोल वही निभाते हैं यहाँ पर आपके सामने में। ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं जो अपने साबुन का प्रचार करवाते हैं, अपने सर्फ का प्रचार करवाते हैं, जो चीज़ वगैरह बनाते हैं सब कुछ का प्रचार करवाते हैं टीवी पर ना, वो आते हैं उस न्यूज़ चैनल पर या उस चैनल पर जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसकी टीआरपी बढ़ रही है। उनको पता है कि इस चैनल की टीआरपी अधिक है, मतलब बहुत सारे अधिक लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो चलो हम अपना सामान का प्रचार इसी चैनल पे करते हैं। तो इससे होता क्या है कि उस चैनल को आमदनी अधिक होती है। आमदनी की बात करेंगे ना, तो आपका ये जो विज्ञापन इंडस्ट्री है ना प्रचार की, ये इंडिया की 30 से 40 हजार करोड़ रुपया है। इतने आमदनी, इतने खर्च करते हैं विज्ञापन पे लोग यहाँ पे। ठीक है, तो और ये न्यूज़ वाले जो है ना, इनका 80% आमदनी का सोर्स विज्ञापन ही होता है। ठीक है, 80%। आप नॉर्मल सा देखिए ना, आप पेपर खरीदते हैं, उसमें 20 पेज होते हैं, मात्र 3-4 रुपये में आपको मिल जाते हैं। 3-4 रुपये में कागज़ का वो कीमत भी नहीं निकलेगा, आपको पूरा लिख कर पूरा रिपोर्ट करके दिया जाता है। तो तय बात है ना कि इतने 4 रुपये का वो चीज़ नहीं है, वो ज़्यादा का चीज़ है। तो आपको कम दाम में क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा देते हैं। आप देखते होंगे पेज में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ रहता है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा वो लोग कमाते हैं। तो 80% उनका आमदनी न्यूज़ वाले का क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट ही होता है। तो देखिए, पूरा ये मामला टीआरपी का है। टीआरपी अधिक रहेगा मतलब चैनल की पॉपुलैरिटी अधिक है, पॉपुलैरिटी अधिक है मतलब कि उस पर विज्ञापन अधिक आएंगे, विज्ञापन अधिक आएंगे मतलब चैनल वाले को मोटी रकम मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़, तो इसलिए टीआरपी के पीछे सब लोग भागते हैं। अब देखिए, टीआरपी किसकी अधिक है ये पता कैसे चलेगा, किसकी अधिक है किसकी कम है? तो बहुत सारे करोड़ों लोग इंडिया में टीवी देखते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति के बारे में कोई मशीन लगा दे या फिर कोई एक आदमी देखे कि भैया आप कौन सा चैनल कितना देर देख रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। तो होता क्या है कि कुछ चुनिंदा घरों को लिया जाता है। इंडिया में जैसे 44,000 घरों को लिया गया है, वहाँ पर एक मीटर लगा दिया जाता है जिसे पीपल्स मीटर या फिर बैरोमीटर कहते हैं। वो दबाव मापने वाला, हवा का दबाव बनाने, ये दूसरा है। ठीक है, मीटर लगा दिया जाता है और मीटर जिस घर में लगाया जाता है और जो आदमी लगाता है वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताता है कि हमने इस घर में मीटर लगाया है या हमने इस घर में मीटर लगवाया है। ठीक, तो मीटर लगाने का काम जो है ना आपका ये हंसा करती है। ठीक, लेकिन ये मालिक नहीं है इन सारे सिस्टम का, टीआरपी का मालिक नहीं है। टीआरपी का खेल देखने वाला, टीआरपी का जिम्मेदारी इस पर बार्क पर दिया गया है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, ये टीआरपी का पूरा मामला देखता है और मीटर लगाने का जो काम है ना वो इसने इस कंपनी को सौंप रखा है, हंसा नाम की कंपनी को सौंप रखा है। ठीक है, तो अब अभी जो चक्कर हुआ है वो सुनिए। हंसा का जो कर्मचारी था ना, जो रिटायर हो चुका है, अभी नहीं काम कर रहा है, उसको तो पता है, कर्मचारी को तो मालूम रहेगा कि हमने किस घर में मीटर लगाया है। तो ये क्या किया ना हंसा वाला, ये न्यूज़ चैनल वालों को बता दिया
कि हमने इस घर में मीटर लगवाया है। तो अब इससे दिक्कत क्या हो गई कि जब पता चल गया कि इस घर में मीटर लगा हुआ है तो न्यूज़ चैनल वाले उस घर से कांटेक्ट कर लिए और उन्हें कहा गया, ये मुंबई पुलिस का कहना है, उन्हें कहा गया कि आप कुछ पैसे लीजिए और बदले में हमारे चैनल को दिन भर चलाते रहिए। और देखिए, ये एक डाउट सामने आया था, जो इसको बार्क और हंसा, इसका अपना एक एजेंसी है जो इस सब मामले पर पता है कि इस मीटर को गोपनीय रखना है तो कोई लीक ना कर दे, इसके लिए ये अपनी जांच एजेंसियां रखती है। तो इन्हें शक हुआ था कि ऐसा काम हो रहा है, तब ये मुंबई पुलिस को शिकायत किए थे और मुंबई पुलिस इस पर काम की, तब जाकर मुंबई पुलिस ये पता लगा पाई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये सब बात कहना है। वो पता लगाया ये कि इसका हंसा का एक्स सर्विसमैन जानकारी को लीक कर रहा है और एक ये डाउट थोड़ा सा 100% श्योरिटी 100 नहीं कर सकते हैं, बट ज़्यादा श्योरिटी इसलिए हो जाती है इसमें क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मुंबई में एक अनपढ़ बुजुर्ग के घर में भी इंग्लिश न्यूज़ चल रहे थे। अब देखिए, अब इंग्लिश न्यूज़ देखने वाले की संख्या इंडिया में बहुत ही कम है, तो अगर कुछ एक न्यूज़ मतलब 5-10 घर में भी अगर 24 घंटा कोई न्यूज़ चैनल चलाया जा रहा है ना, तो उसकी टीआरपी छप्पर फाड़ देगी, इतनी ऊंचा हो जाएगी उसकी टीआरपी, क्योंकि इसके देखने वाले की संख्या बहुत कम है। इंडिया में अप्रोक्स 8 मिनट लोग पर डे इंग्लिश न्यूज़ को देखते हैं, ठीक ना। एक तो 1% मात्र, इंडिया की आबादी के मात्र 1% लोग ही इंग्लिश न्यूज़ को देखते हैं और उसमें भी वो मात्र 8 मिनट ही के हिसाब से ही देखते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़ का टीआरपी बढ़ाना ये सब घपला करके बहुत आसान काम है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ये चैनल थे कौन कौन। तो देखिए, आपका एक फक्त मराठी लोकल चैनल है वो था, एक था बॉक्स सिनेमा था, और तीसरा जो सबसे बड़ा चैनल है वो आपका रिपब्लिक टीवी है। बिल्कुल, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एफआईआर लिखा गया था ना उसमें इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर ने ये सारी जानकारी बाहर दे रही थी ना मीडिया के सामने, तो वहाँ पे उन्होंने इसका नाम लिया, क्या कहते हैं, रिपब्लिक टीवी का। तो इस पर कुछ लोगों को डाउट भी हो गया, तो इस पर फिर जवाब पुलिस के तरफ से आया, मुंबई पुलिस के तरफ से आया। उनका कहना है कि एफआईआर इंडिया टुडे के नाम से ही किया गया, लेकिन जब हमने जांच प्रोसेस को आगे बढ़ाया तब पता चला कि यहाँ पे इंडिया टुडे का कोई चक्कर नहीं है, मामला सामने आ गया रिपब्लिक टीवी का, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक टीवी कहा, ये उनका कहना है, ठीक है। तो रिपब्लिक टीवी थोड़ी बड़ी चैनल है, बड़ा चैनल है, सबको मालूम है ना, सबको ही जानते हैं। उसके जो अर्नब गोस्वामी को तो आजकल सबको ही पहचानता है। तो ये जो छोटे छोटे चैनल थे फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा, इनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का मतलब उनको बुलाया गया, वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये रिपब्लिक टीवी वाले को कुछ नहीं किया गया है, और ये इनका कहना है कि हम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम मुंबई पुलिस के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, इसलिए हमसे बदला लेने के लिए मुंबई पुलिस हमें ऐसा कर रही है। जबकि हम, रिपब्लिक टीवी का कहना है, हम ऐसा कोई काम टीआरपी वगैरह के लिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक। तो इस पर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि व्यूज पाने के लिए आज के डेट में लोग कुछ भी करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इंटरटेनमेंट का जो चैनल होता है उसकी टीआरपी थोड़ी अधिक होती है, और यही वजह है कि आज के डेट में न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ इंटरटेनमेंट की ओर, बोलने का तरीका उनका देखिए, स्टाइल देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए, साउंड देखिए, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के मूड में सब लोग रहते हैं। और थोड़ी सी भी बात को इतना तलाड़ कर बोलना है कि लोगों का रुचि जगा हुआ रहे, इंटरेस्ट जगा हुआ रहे, ये उनका मोटो होता है बोलने का। अब देखिए, तो एक एक टॉपिक को इंडिया में एक सप्ताह, एक महीना तक मीडिया वाले खींच कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी आबादी है, अगर जो घटनाएं घट रही है ना वो दिखाना शुरू कर दे ना, तो इनके लिए, चैनल वालों के लिए 24 घंटा भी बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन इन्हें एक टॉपिक को ही 1 महीना तक लेकर जाना, तो देखते हैं लोगों का मूड गमते हैं, इंटरेस्ट गमते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करने में इनको थोड़ा मजा आता है, लोगों को भी सुनने में थोड़ा सा ठीक लगता है, तो इस पर ये काम करते हैं। बाकी अगर मीडिया की बात करो तो ये आपका जो फोर्थ पिलर कहलाती है ना, फोर्थ पिलर, अब कह लो कि इंडिया का मीडिया जो है ना ये कहलाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? एक सर्वे हुआ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके, उसका सर्वे का फिर इंडेक्स निकाला गया है, उसमें 180 देशों का के मीडिया का सर्वे किया गया, ठीक है, जिसमें इंडिया के जो मीडिया है ना इनका स्थान 142वां है। ये 2020 का सर्वे है, 2020 का सर्वे है। इससे पहले इंडियन मीडिया का स्थान 140वां था, ठीक है। अब देखिए
तो इंडियन मीडिया का स्थान 142वां है और वहीं ये 145वां किसका है मालूम है? पाकिस्तान के मीडिया का स्थान है। अब इतना पीछे 180 में इसका स्थान 142वां 145वां है, इतना पीछे, मतलब कह लो कि बिल्कुल ही बकवास रैंकिंग इसकी कह सकते हो। आप देखो तो 42वां और 45वां कोई खास अंतर नहीं है रैंकिंग के हिसाब से, मतलब इंडिया की मीडिया पाकिस्तान की मीडिया के जैसी ही है, वर्ल्ड में इसकी यही स्थिति है। लेकिन खुद को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से बोलते हैं जैसे कि लगता है कि ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इनके बोली से ही डर कर भाग जाएगा, इस तरह का काम ये लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और वर्ल्ड लेवल पर इतनी खराब स्थिति, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, इतने अच्छे अच्छे एंकर बोलने में फ्रैंक होने के बावजूद भी इतनी खराब रैंकिंग है, तो ये बहुत ही गलत बात है पूरे भारत और भारत के लोगों के लिए भी। क्या यहाँ की मीडिया फ्री नहीं है? यहाँ की मीडिया फ्री नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स या कोई कह लो कि धर्म विशेष को लेकर अपना एजेंडा चलाती है। अब देश का जो ओरिजिनल फैक्ट है उसे नहीं रख पा रही है, उसी का वजह है कि वर्ल्ड में इसका स्थान इतना पीछे है। व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर पाने के लिए ही ये सारे काम किए जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि बादशाह जो रैपर हैं, सिंगर हैं, वो भी इस चक्कर में कुछ फंसे थे। उनका तो बात आया था कि उन्होंने 72 लाख दिए थे, पेड किए थे अपने फॉलो और यूट्यूब पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए। पागल है, उनका एक गाना आया था, उस पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने पैसे पेड किए थे। तो ये सारे चीज़ें होती हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए ये लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कर जाते हैं। तो चलिए, जो भी रहे, ये आज की अपडेट थी और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।